आज जेएनयू में मेरी किसी से मुलाकात हुई और मैं रास्तों में घूम रहा था, किसी ने मुझे रोका, अपने बारे में बताया और बोला कि भैया आपके वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिला है और मैंने ये कैंपस ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बताया वो बड़ा खतरनाक था। वो करी कि भैया 2 महीने मुझे हो गया, मैं हिंदी मीडियम से थी और मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो मुझे लगा क्यों ना हम असफलता पे बात करते हैं, और ये बहुत अहम मुद्दा है। जो डर होता है कि हम फेल कर सकते हैं, ये एक नेचुरल इमोशन है। हम सब को लगता है, अगर कोई इंसान तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की कर रहा है, तो कभी ना कभी उसे ये लगता है कि वो फेल कर सकता है, और अगर ये नहीं लगता तो उसने अच्छे से तैयारी नहीं करी। मैं अपनी कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि ये कितना नेचुरल इमोशन है और इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। फेलियर को भी आप फेल करेंगे, पास करेंगे, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन उसके बियॉन्ड मैं अपनी कहानियों के माध्यम से बताऊंगा कि जितनी बार मैं सफल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं असफल रहा हूँ। राहुल द्रविड़ के बारे में एक लाइन है जहाँ पे वो बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप पूरा का पूरा क्रिकेटिंग इतिहास देखेंगे तो ग्रेट से ग्रेट जो बैट्समैन होता है ना, वो सफल से ज़्यादा असफल होता है। मतलब अगर वो उससे 400 इनिंग खेली है और 400 इनिंग में से 60 इनिंग में या 50-40 इनिंग में भी शतक मारा है, तो आप देखने की कोशिश करो कि 360 में उसने बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं। वही लाइफ के साथ भी होता है कि अगर आप सफलता जो होती है वो थोड़ी कम होती है असफलता से ज़्यादा। तो जितनी बार आपकी मुलाकात सफलता से होगी, उससे ज़्यादा मुलाकात आपकी असफलता से होगी। तो मान लीजिए कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि कोई चीज़ आपको बार-बार मिलती है, तब आप ज़्यादा बेहतर उससे डील करना सीखेंगे कि कोई चीज़ आपको कभी 1 बार, 2 बार मिल जाती है। तो जो चीज़ बार-बार मिलती है, आप उसके बारे में ज़्यादा बढ़िया से इंतज़ाम करते हैं। लेकिन ये उल्टा है। लोग सफल होने के बाद कैसा बिहेव करेंगे, ये भी बहुत कम सिखाया जाता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन असफल होने के बाद कैसे बिहेव करना है, वो भी बहुत कम लोगों को पता है। तो क्यों ना असफलता के बारे में, फेल्योर के बारे में बातें करी जाएँ। मैं अपनी जर्नी की बातें करूँ तो मैं जितनी बार मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ हूँ, जो मेरी सीवी में बातें जुड़ी हुई हैं, चाहे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होना है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है, एनडीए में रिकमेंड होना है, जेएनयू का पीएचडी निकालना, एमफिल करना, हिंदू कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे असफलता नहीं दिखती मुझे, मतलब जहाँ पे सफलता दिखती है। लेकिन मैं जहाँ असफल हुआ हूँ, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे अभी याद है, मैं 7th क्लास में हुआ करता था, तो हम लोग के यहाँ क्विज़ होती थी। तो क्विज़ के कॉम्पिटिशन कराती थी। एक हमारी मैम थी, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, मोनिका श्रीवास्तव मैम नाम है उनका, और उन्होंने पता नहीं कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। मैंने इतना बेहतरीन टीचर आज तक नहीं देखा है। नवोदय विद्यालय में पढ़ाती हैं, जहाँ भी वो पढ़ाती हैं, मैं उनको जानता हूँ अभी भी। तो वो क्विज़ कराती थी अलग-अलग ग्रुप्स के बीच में। तो उसमें 2 तरह की क्विज़ होती थी। नवोदय में अरावली, नीलगिरी ऐसे कर के हाउस होते हैं। तो एक बार तो उन्होंने टॉपर्स बच्चों का कराया, जो बच्चे टॉप करते हैं, और फिर उन्होंने जो बच्चे पीछे से हैं अच्छे पढ़ने में, मतलब पीछे से हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं, उनको बोला गया खरपतवार क्विज़। मतलब जो ऐसे ही हैं, खरपतवार वर्ड बुरा लगता है लेकिन नाम यही था। तो उस वाली क्विज़ में अपने साइड से मैं पार्टिसिपेट करने गया, क्योंकि मैं अपने टॉपर्स बच्चों में नहीं था। मैं 7th की बातें बता रहा हूँ। जबकि मैं अपने गाँव में बहुत पढ़ने में अच्छा था। लेकिन जब मैं नवोदय गया हूँ तो 6th में 7th में मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था। ठीक-ठाक था। मतलब टॉप 10 के अराउंड रहता था, 11-12 उस तरह से रहता था, लेकिन ऐसे नहीं था। धीरे-धीरे करके मैं मेहनत करता हूँ। 12th आते-आते मैं 12th में टॉप करता हूँ, फिर एनडीए करता हूँ, सारी बातें हैं। लेकिन अभी भी मुझे असफल होने की कहानियाँ, मैंने एक बार बैडमिंटन ट्राई करा, उसमें कभी मैं खेल नहीं पाया अच्छा। मैंने एक बार क्रिकेट ट्राई करा, जहाँ पे ये लगा कि क्रिकेट आपको उस वाली बॉल से खेलना पड़ेगा, वो भी कभी सफल नहीं हो पाया। मैंने क्रिकेट मैच बहुत सारे हारे हैं, जब मैं कैप्टेंसी कर रहा था, मैं सीनियर से हर हफ्ते चला जाता था खेलने। खेलने का शौक था, हम खेलते थे, लगातार हारते थे। तो वो फेल्योर करा है। जब मैं हिंदू कॉलेज में आता हूँ, तो मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ के ऑडिशन दिए, जिनमें से कॉकस एक सोसाइटी थी, इब्तिदा हो गई, इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, फिर मैं हिंदी डिबेटिंग वाले में सफल भी हुआ। तो मेरी असफलता की लिस्ट बहुत ज़्यादा थी, और कभी ध्यान से देखना कि जो असफलता होती है वो ट्रायल पे डिपेंड करती है। मतलब आप उन्हीं कामों में फेल हो सकते हैं और पास हो सकते हैं जो आपने ट्राई करे हैं। तो बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इस काम में असफल हो जाएँगे तो ट्राई ही नहीं करते। नहीं यार, बिना ट्राई करे ना तो आप असफल हो सकते हैं, ना सफल हो सकते हैं। तो जिस तरह से कोई भी चीज़ आप ट्राई करते हैं, मतलब मैच खेलने की कोशिश करेंगे, अगर आप मैच नहीं खेलेंगे तो ऑलरेडी हार जाएँगे। तो वैसे पढ़ाई भी है। तो ये तो मेरी बातें हो गई हिंदू कॉलेज तक की, वहाँ भी लगातार मैं बहुत सारी चीज़ें गया हूँ। बहुत सारे डिबेट्स मैंने करे हैं जहाँ पे बिल्कुल मैं जीता नहीं हूँ। बहुत सारे डिबेट्स हैं जहाँ पे मैं जीता हूँ। तो जो डिबेट्स मैं जीता हूँ उससे बहुत ज़्यादा संख्या वो है जहाँ पे मैं कुछ नहीं जीता हूँ। तो लाइफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बेस्ट भी हैं, तब भी आपको असफलता बहुत मिलने वाली है। फिर मैं यूपीएससी की अगर बातें करूँ, मैं मास्टर्स में आ गया था जेएनयू। डीयू में, जेएनयू में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो मैं यूपीएससी दिया पहली बार। तो पहले जो 2 अटेम्प्ट थे मेरे यूपीएससी के, दोनों बार मैं प्रीलिम्स में फेल कर गया। और उसके पहले
मैं इतनी अकड़ में रहता था, पढ़ने में ठीक था, सारी चीज़ें चल रही थी। तो मुझे लगता है कि दुनिया जो होती है ना, सिर्फ़ सफलता के लिए बनी है, और ये मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मेरा एटीट्यूड ऐसे होता था कि मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कर दूँगा सारी चीज़ें। जब मैं पहली बार फ़ेल करता हूँ, तो कहीं न कहीं वो मुझे विनम्र बनाता है। जहाँ पे मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार जो लोग मेरे से पहले फ़ेल करे थे, मुझे उनके प्रति ज़्यादा दयालु होना था, ज़्यादा काइंड मैं हो सकता था। उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट से मैं ट्रीट कर सकता था। जब मैं पहली बार प्रीलिम्स फ़ेल करता हूँ, जब मैं दूसरी बार फ़ेल करता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार एग्ज़ाम में सफल और असफल होने के लिए सिर्फ़ मेहनत पे नहीं होता। मैंने बहुत मेहनत करी थी। उस एग्ज़ामिनेशन के पहले रात में कुछ हो गया था जिसकी वज़ह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप लाइन क्रॉस कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। उसने भी मुझे सिखाया। फिर मैं अपना एमफ़िल कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। मुझे अब भी याद है कि जेएनयू में बहुत सारा एक डिबेट हुआ था, वहाँ मैं पार्टिसिपेट करना गया था और जेएनयू में मैं डिबेट हार गया। मतलब जो लोग जीते हैं वो अलग जीत गए, या हिंदू कॉलेज में मैं डिबेट कर रहा था, वहाँ पे मैं थर्ड आया, जो टॉपर थी वो अभी दोस्त है मेरी। तो बार-बार आप असफल होते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जहाँ पे मैं असफल हुआ हूँ। मुझे अब भी याद है, डीयू में मैं इंटरव्यू देने गया था, पीएचडी के दौरान ही 2-3 कॉलेजेस में मैंने 2 जगह दिए हैं इंटरव्यू। एक साउथ में कॉलेज है और एक जेडीएमसी कॉलेज है। वहाँ देने गया था और वहाँ भी मैं फेल कर गया। जबकि मेरे पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं जिनको मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा तो पॉलिटिकल साइंस नहीं आती। मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत आगे हैं, बहुत ब्रिलियंट है, सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ भी मैं फेल कर गया, 2 मिनट का इंटरव्यू चला, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं काबिल नहीं हूँ। तो आप फ़ेल करते हैं, बहुत बार आप अपनी वजह से फ़ेल करते हैं, बहुत बार दूसरे की वजह से फ़ेल करते हैं, बहुत बार उनके क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठते। मैंने बहुत सारी कोचिंग में सीवी भेजे, बहुत बार सीवी आगे कोई भेजता ही नहीं है, बहुत बार वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। कुछ जगह मैंने डेमो दिया जो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं और उसके बाद डेमो रिजेक्ट हो गया कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो ये लाइफ़ का पार्ट है, मतलब मैं जितना ज़्यादा असफल होता हूँ, उतना ज़्यादा ट्राई करता हूँ। मुझे अब भी याद है जब मैं शुरू-शुरू में बोलने गया था स्टेज पे, तो पहली बार मैं 3 मिनट बोलने गया था, मैं 1.5 मिनट बोल पाया था। एलपीजी करके एक कॉन्सेप्ट था, उस पे बोलना था क्लास 7th-8th में। लेकिन फिर मैं वहाँ पे रुका नहीं। मेरे साथ उस वक़्त जो होती थी मेरी सीनियर जो बहुत अच्छा बोलती थी, आज वो शायद उतनी अच्छी स्पीकर नहीं होंगी जितना मैं हूँगा क्योंकि मैं ट्राई करते रहा। तो ये कहानियाँ सुनाने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत कॉमन है असफल होना। लेकिन उससे जो रेयर चीज़ है वो है फिर से खड़े होना और ये बात मान लेना कि आपने कहीं न कहीं गलती करी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसको आप बेटर कर सकते हैं। और भी मैं बताता हूँ कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं, तो मैंने 3 फर्म्स में अप्लाई करा और तीनों फेमस फर्म्स, तीनों अलग-अलग विंग की, ये राइट विंग, लेफ्ट विंग और ऐसे, और 3 के तीनों ने मुझे रिजेक्ट करा। मतलब तीनों ने मुझे रिजेक्ट करा कि जो उनको ज़रूरत थी और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कैसे लोग वर्क कर रहे हैं, कनेक्शन के दम पे, किसी चीज़ों के दम पे, तो इन चीज़ों की आपकी आदत होनी चाहिए। आप सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इंटरव्यू में कितने नंबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ़ आपकी मेहनत पे, आपके टैलेंट पे नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप कितना स्कोर करेंगे वो लक पे डिपेंडेंट होता है, आपके मूड पे डिपेंडेंट होता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पे भी डिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब है जितना आप सफलता को क्रेव करते हैं ना कि आपको सफलता मिलनी चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सफल हो जाएँ, लेकिन असफलता को इतना बुरा मत बनाओ। जब मैं मास्टर्स में आया था, सीपीएस में वहाँ पढ़ने आया था, तो शुरू में मुझे लग रहा था मैं हिंदू में गोल्ड मेडलिस्ट था, मेरे इतने अच्छे नंबर थे, मैं पढ़ने में इतना अच्छा था, मुझे सब लोग जानते थे और ये सारी चीज़ें वो थी। यहाँ आके फिर मुझे 6 महीने, साल भर तो ये मानने में लग गया कि मेरे से भी ब्रिलियंट लोग हैं, जो जिस करते हैं, मेरे से अच्छा लिखते हैं, मेरे से अच्छा बोलते हैं और धीरे-धीरे करके आप रियलाइज़ करते हैं कि आप उनसे सीख सकते हैं। और जब आप सीखते हैं, आप उस चीज़ में लगे रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर कर जाते हैं। यूपीएससी की बातें करें, 2 बार मैंने मेंस लिखा, मैं उम्मीद कर रहा था मैं मेंस क्रॉस कर जाऊँगा, हालाँकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। तब भी आप उम्मीद लगाते हैं यार आप कर जाएँगे, फिर आप फेल करते हैं, फिर मैं जाता हूँ, जब मैं कॉपी इवैल्यूएट करने लगा, कोचिंग के साथ रिव्यू करने लगा, तब मुझे पता चला कि मैं कौन-कौन सी गलतियाँ कर रहा था। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं पता लग रहा था मैं कौन-सी मिस्टेक कर रहा हूँ। जब मैं कुर्सी के इस पार आके वही चीज़ें देख रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि मुझे अपनी जैसी अगर कॉपी मिल जाएगी, तो मैं उसको 100 से ज़्यादा नंबर ही नहीं दूँगा, क्योंकि मैं क्या-क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो लाइफ में जिस मोमेंट पे चीज़ें हो रही होती हैं, उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में आपको समझ में आती हैं। तो हम बातें शुरू कर रहे थे कि जेएनयू में कोई आज मुझे मिला था और वो कह रहा था कि वो छोटे शहर से है, वहाँ से मेहनत करके यहाँ तक वो आई हैं और उनके पेरेंट्स और सब लोगों की उम्मीदें हैं, वो फ़ेल कैसे कर सकते हैं? देखो, फ़ेल करना आपके हाथ में बहुत बार नहीं है, लेकिन फ़ेल करने के बाद आप रिएक्ट कैसे करेंगे, वो आपके हाथ में है। होता डिफ़िकल्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ़ेल करने के बाद बहुत कंफर्टेबल है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप फ़ेल करते हैं, किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं, प्यार में भी फ़ेल कर सकते हैं, लाइफ़ में फ़ेल कर सकते हैं, पढ़ाई में फ़ेल कर सकते हैं। लेकिन पहली बात जो है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये नेचुरल है। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक इंसान आप खोज के दिखाइए,
जो कभी फेल ना करा हो। वो वही इंसान होगा जिसने कभी ट्राई नहीं करा। मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो लाइफ में हैं, जो सफलता की श्रेणी में हैं, और उनको मैं देखता हूँ वो लाइफ में डेली बहुत सारे इश्यूज़ में फेल करते हैं। किसी का करियर अच्छा चल रहा है, प्यार में फेल कर गया, किसी का प्यार अच्छा चल रहा है, करियर में फेल कर गया, किसी का फैमिली अच्छा चल रहा है, फ्रेंड्स वाला अच्छा नहीं चल रहा है। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी, आप फेल करेंगे, पास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लाइफ का हिस्सा है। दूसरा, एक दोस्त होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते हम लोग को थोड़ी-सी आदत डालनी पड़ेगी कि ये नॉर्मल चीज़ है फ़ेल करना। बहुत बार जो इंसान फ़ेल करता है उसको बुरा नहीं लगता बहुत बार। जैसे मुझे आदत है कि मैं बहुत चीज़ें वीडियो डालूँगा, 15 वीडियो डालूँगा, कुछ वीडियो चल जाएँगे, कुछ वीडियो नहीं चले। लेकिन मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को ख़ास तौर पे है, उनको लगता है कि हर वीडियो चलना चाहिए। मेरे कुछ क्लोज़ दोस्त हैं, उनको लगना चाहिए तुमने इतना मेहनत करी है, ये वीडियो चला क्यों नहीं? तो मुझे पता है कि लाइफ़ एल्गोरिदम की तरह वर्क करती है। कभी ये पिक कर जाती है, कभी पिक नहीं करती, और यही लाइफ़ की खूबसूरती है। अगर मुझे पता है कि ये काम मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसमें मैं सफल ही हो जाऊँगा, तो रिस्क कहाँ है? वो जो आनंद आता है वो कहाँ पे है? तो आपने आसान काम नहीं चुना है, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीएससी है, नेट जेआरएफ है, पीएचडी है, लाइफ में है, हम सब फाइट करेंगे यार। मतलब मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा इस चीज़ में, और इस पूरे वीडियो में मैंने एक भी बात ऐसी नहीं बोली जो सच ना हो। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना थोड़ा-सा दिल बड़ा करते हैं, थोड़ा साहसी बनते हैं, फेल्योर के साथ सामने खड़े होके बोलते हैं कि ठीक है भाई, तू भी अपनी जर्नी का एक हिस्सा है। कभी आप पैदल चलते हैं, कभी वैसे चलते हैं। लेकिन कोई भी इंसान जिसको लग रहा है कि डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, तो ये नेचुरल है, आपको डर लगेगा, सफल होंगे। सीयूईटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जेएनयू आना चाहते हैं, डीयू आना चाहते हैं, प्रीलिम्स के बारे में, यूपीएससी के बारे में, डर नेचुरल है, उससे आपको फाइट करना है, एक्सेप्ट करना है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचना है इन चीज़ों के बारे में। और बहुत बार हम दोस्त होते हैं, जैसे हम ट्राई कर रहा हूँ मैं कोई चीज़, तो मेरा दोस्त मुझे कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ दोस्त ना बने।